हम्म। जी, रविदीप सिस्टर आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के अव्यक्त मुरली क्लब में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। ओम शांति। आज हम 13 फरवरी 1991 की अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे। ये मुरली शिव जयंती के उपलक्ष्य में बाबा ने चलाई और बाबा बताते हैं कि दुनिया में तो शिव जयंती सिर्फ मनाते हैं, पर हमारे लिए शिव जयंती मनाना अर्थात बाप समान बनना। तो बाप हमें आप समान बनाते हैं और हम बाप समान बनते जाते हैं। इस दिन बाप दादा और हम ब्राह्मण बच्चे साथ साथ इस देह में धरती पर अवतरित होते हैं। तो बाप और हमारा एक ही दिन जन्मदिन है। तो बाप हमें मुबारक देते हैं और हम इस जन्मदिन की बाप को मुबारक देते हैं। और फिर बाबा ने बताया कि महाशिवरात्रि क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि इस दिन हम और शिव बाप और ब्रह्मा दादा हम सब महान व्रत लेते हैं कि विश्व को परिवर्तित करके विश्व को महान बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। तो इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और फिर ये शिवरात्रि क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंधकार को मिटाए दिन प्रज्वलित होता है, माना यथार्थ का प्रकाश फैलता है। हमें समझ आती है कि मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु, और बाप भी परम आत्मा ज्योति बिंदु है और खजानों का सिंधु है। तो हम ज्ञान के खजानों से भरपूर होते हैं और हम भी मास्टर सिंधु बन रहे हैं। और फिर बाबा ने तपस्या का अर्थ बताया कि एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति से दृढ़ संकल्प करने वाले हम योगी जीवन जीने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो अभी हम मुरली को पढ़ते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन पार्ट 1। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। एकाग्रता की शक्ति एवं
एक रस स्थिति। कल्याणकारी शिव बाबा अपने कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले, आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं और बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। मनाना अर्थात समान बनना भी और बनाना भी। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात हमें बनाते हैं, हमें बाप समान बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हों, चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते हुए स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हम इस जयंती को मनाते मनाते हम खुद भी हीरे तुल्य बन गए हैं। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। तो बाप हमें हीरे तुल्य बना रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो हम सब अनुभव करें कि हमें हमारे मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान नहीं बनाते। जैसे हम और भी धर्मात्माओं की जयंतियां मनाते हैं, लेकिन ये जयंती ऐसी अलौकिक है शिव जयंती कि हम खुद भी बाप समान बनते जाते हैं। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते हुए महान बन जाते हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। तो ये हम अंडरलाइन करें कि हम इस संगम पर ये जो हम परमात्म जयंती मना रहे हैं, तो इसे मनाते हुए हम खुद भी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। तो ये जयंती मनाते हुए हम सतयुग में आज विश्व को सतयुग बना लेते हैं, स्वर्ग बना लेते हैं। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं, तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों के साथ साथ बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते।
तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ साथ ही हम ब्राह्मण भी बाप दादा के साथ अवतरित होकर इस स्थापना का यज्ञ रच रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हम बच्चों के बगैर स्वर्ग की रचना नहीं कर सकते। हम बाबा के सहयोगी आत्माएं हैं ना, तो सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो हम ये अनुभव करें कि आज हमारा भी अवतरण दिवस है, हमारा भी जन्मदिन है। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना। तो बाबा हमें रिमाइंड करवा रहे हैं कि हमारा भी इस दिन हमारा भी जन्मदिन है। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते हैं। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने, माना तीनों ने, शिव बाप, ब्रह्मा दादा और हम ब्राह्मण आत्माओं ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि इस दिन हमने बाप दादा के साथ साथ ये व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता की धारणा से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है। तो ये दिवस है, महान व्रत लेना है हमें कि हमें स्वयं का परिवर्तन और साथ ही विश्व का परिवर्तन करके सब आत्माओं को महान बनाना है। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। तो यादगार के रूप में इस दिन जो भक्त लोग हैं वो इस दिन व्रत रखते हैं। लेकिन हमारा जीवन, हमारा तो ये योगी जीवन, पूरा संगम योगी जीवन, पूरा ही हमने ये महान व्रत लिया है, पवित्रता का व्रत लिया है। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। तो हमें प्रतिज्ञा लेनी है आज, फिर से अपने को खुद से ही ये प्रतिज्ञा हमें करनी है, परमात्मा से भी और खुद से भी प्रतिज्ञा करनी है कि हमें स्वयं का परिवर्तन कर, पवित्र बनकर और आत्माओं को भी पवित्र बनाना है और विश्व का परिवर्तन करना है। तो हम अपनी प्रतिज्ञा को आज फिर से अपने मन बुद्धि में दोहरा लेते हैं। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले। तो आरंभ में, इस यज्ञ के आरंभ में ब्रह्मा बाप के साथ साथ जो शुरुआत के आदि रत्न दादियां, हमारी बड़ी दादियां,
तो उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा करी तो उसी के उपलक्ष्य में हम ब्राह्मण आत्माएं हम भी प्रत्यक्ष हुए हैं। आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहां कहां कोनों में चले गए थे, कितने कोने में चले गए थे, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व में कहां कहां हम ब्राह्मण आत्माएं अलग अलग जगह पे हम छिपे हुए थे, लेकिन बाप ने हमें ढूंढ लिया। हम हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया और अपना सहयोगी बना लिया। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो बाबा हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे बता रहे हैं। हम होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। तो यह परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। हम जो शुरुआत में ब्रह्मा बाबा ने और शुरू की दादियों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका हम फल हैं। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो बाबा फिर से हमें याद दिला रहे हैं कि हमने क्या प्रतिज्ञा ली है। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। तो आज भी हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमें अपना परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन करना ही है, बाप समान बनना ही है। यह परमात्म जयंती जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, सॉरी, रात्रि अर्थात अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति या वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है। तो जब अंधकार होता है तो जो व्यक्ति या वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाप को देख और जान सकते थे। तो पहले तो हमें ज्ञान नहीं था ना कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा शिव भगवान है। तो हमें आज ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ। यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। मतलब पहले हम जब हम ज्ञान में नहीं आए थे तो तब हमें यह अनुभव नहीं होता था कि मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी में चमकता सितारा हूं। तो बाबा कहते कि नेत्र होते हुए भी हम अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। तो आप भी अंधकार में थे ना। तो ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले हम भी अंधकार में ही थे ना। लेकिन अब हम खुद को पहचानते हैं। तो बाबा आगे कहते तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो परमात्मा सर्वप्रथम आकर इस अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं कि हम देह नहीं, हम तो एक चमकता सितारा है, एक एनर्जी है। तो बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। तो अब हम
प्रकाशवान हैं, हम ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित हैं कि मैं आत्मा हूं। इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं, क्योंकि अंधकार से हम प्रकाश में आ गए हैं, तो इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार हैं। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरी तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। तो ये सब जो हम हमारी यथार्थ विधियां हैं, उन्हें भक्त फॉलो करते हैं अपने अपने तरीके से। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। तो आज भी भक्त जो हैं इस शिव जयंती को अपनी विधि से मनाते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। तो बाबा हमें फिर से शाबाशी देते हैं कि हमने बाप के साथ मिलकर ये कमाल किया है। शिव बाबा के साथ शालीग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। भक्तों में भी शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी हम जानते हैं। तो हमें ये ज्ञान है कि बाप सिर्फ बिंदु ही नहीं, वो सर्व खजानों का सिंधु भी है। बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी हम जानते हैं। दोनों रूप से जाना है ना। तो बाप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने दोनों रूप से बाप को जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए हो। तो हम भी परमात्मा के साथ साथ मास्टर सिंधु बन गए हैं, खजानों से भरपूर हो गए हैं। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? तो हम अपने अंदर झांके कि हम अभी तक कितने खजानों से भरपूर हुए हैं। अनगिनत, अथाह और अविनाशी खजाने हैं। अनगिनत, अथाह और अविनाशी खजानों से हम भरपूर हुए हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अभी बनना है। तो अब फिर से हम खुद को चेक करें कि हम शक्तियों से गुणों से भरपूर हुए हैं या अभी हमें खुद को आगे बढ़ाना है। आगे बाबा बोले, तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना। फिर से हम चेक करें कि हमारा ये संगम योगी जीवन है। एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति हम में है। बाबा कहते कि आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें सिर्फ 8 घंटा 6 घंटा योग लगाने वाला नहीं बनना। हमें हमें तो जीवन को योगी जीवन बनाना है। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? तो इस वर्ष को तपस्या वर्ष के नाम से पुकारा जाता है। तपस्या वर्ष। बाप दादा सभी बच्चों को
योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई, जो हमारा पुराना जीवन है उससे तो हम मर चुके हैं। ये हमारा नया जीवन है, मरजीवा जन्म है हमारा नया जीवन, योगी जीवन है। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर, सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसी के कहने से बन गए हो? तो बाबा फिर से हमें चेक करने को कह रहे हैं कि हम ये जो योगी जीवन हमने अपनाया है वो सोच समझ कर अपनाया है ना? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा, अ- तो अच्छा लग गया? तो बाबा हमें चेक करने को कह रहे हैं कि हमें ये अनुभव होता है ना कि हम नए जीवन में हैं, संगम योगी योगी जीवन में हैं। तो हमें ये अपने भीतर चेक करना है। सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुन करके सौदा किया है? तो बाबा पूछ रहे हैं, किसी के धोखे में तो नहीं आए हो? तो हमें खुद को अपने अंदर झांकना है। अच्छी तरह से देख लिया है? अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया? तीनों आंखें खोल कर सौदा किया है ना? क्योंकि बुद्धि भी आंख है। यह दो आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है। सभी पक्के हैं। तो बाबा हमें चेक करने को कह रहा है कि हमने अच्छी तरह से अपनी बुद्धि से समझ के, अनुभव करके ये योगी जीवन अपनाया है ना? सभी बच्चे मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं, बाबा हैं तो हम आपके ही, और कहाँ जाएंगे? बाबा हम तो आपके ही हैं और कहीं तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में सहन करना पड़ता है। तो बाबा को ये पता है कि अभी भी हम थोड़ा थोड़ा हलचल में आ जाते हैं। तो उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है कि यह कब तक होगा, कैसे होगा। बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने खुद से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। तो हमारी जो निरंतर योगी स्थिति होनी चाहिए उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है, स्थिति नीचे आ जाती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। बाबा हमें सहन शक्ति बढ़ाने का निर्देश दे रहे हैं तो पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। तो बाबा हमें अंडरलाइन करने को कह रहे हैं कि हमें सर्व गुणों, शक्तियों, सर्व संबंधों में हमें 100% पास होना है। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि अभी हम फुल पास नहीं हुए। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। तो बाबा हमें थोड़ा मार्जिन दे रहे हैं कि अगर अभी पास विद ऑनर नहीं भी बने तो भी फुल पास तो हम बन ही गए हैं, सब बन सकते हैं, बन ही गए हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं तो इस तपस्या वर्ष में पेपर तो आएंगे ही। ऐसे नहीं कि
नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। तो जो भी समस्या आए उसे पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। यह क्वेश्चन क्यों आया? पेपर समझकर पास करो। यह क्वेश्चन क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, ये सब हमें हमारी बुद्धि में उस वक्त नहीं आता। जब हम स्टूडेंट लाइफ में भी थे तो जब पेपर सामने आता है तो हम सिर्फ पास होने का सोचते हैं। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझकर पास करो। तो हर समस्या को हमें पेपर समझकर पास करना है। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या? या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। तो हम कभी कमजोरी में आते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है, हमें अलबेला नहीं होना है कि यह तो होता ही है। ऐसे अलबेला नहीं होना। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही। और दूसरे के लिए सोचते हो यह उसने क्यों किया, क्या किया। तो बाबा इसको फर्क बता रहे हैं कि अपने लिए तो हम अलबेले हो जाते हैं, ढील दे देते हैं कि यह तो होता ही है। लेकिन दूसरा अगर कोई गलती कर ले तो हम सोचते हैं उसने यह क्यों किया, क्या किया। तो आगे बाबा कहते हैं इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? पास होना है, पास करना है, बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। तो अभी हम याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्म जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो, और साथ साथ नमस्ते। तो हमें भी स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। अभी 1 मिनट अपनी अवस्था को ऊंची स्थिति पे लाकर हम आपस में चर्चा करेंगे। ओम शांति। अपना अपना हैंड रेस कीजिए प्लीज।
हाँ जी, पीयूष भाई जी। जी ओम शांति जी। ओम शांति। नहीं दीदी, मैं अभी कुछ बोल नहीं था एक्चुअली, सॉरी। अरुणा बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं महाशिवरात्रि का अर्थ ही है इस अवतरित दिवस पर शिव बाप ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। तो कितना हाँ, बापा ने कहा है कि प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। रात्रि अर्थात मैं आत्मा हूँ, ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे, तो आप भी अंधकार में थे बच्चे। तो आपने नहीं देखा है कि ये आत्मा हूँ। तो अभी क्या यथार्थ नॉलेज मिला है और अनुभव हुआ है कि आत्मा का दीपक प्रज्वलित प्रकाश जागृत हुआ है। बाप भी बिंदु के साथ साथ सर्व खजानों को भी आपने जाना है। अभी बाप दादा कहते हैं तो क्या चिंतन का विषय जो हुआ है आज कि मैं एकाग्रता में है सफलता की कुंजी। लक्ष्य स्पष्ट रखे, मन को शांत और स्थिर बनाए, विचलन से दूर रहे, साधनों से दूर, समय का सदुपयोग करें, छोटे समय को भी मूल्यवान बना ले। कैसे बनाए? तो ट्रैफिक कंट्रोल करना है। रुचि और लगन से पढ़े, स्वयं पर विश्वास रखे, दृढ़ता है तो सफलता मिल जाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा, शुक्रिया बहन। ओम शांति रंजना। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, तो दूसरों का भी दोष नहीं देखना है, अपना भी ये नहीं करना है, और क्यों क्या ऐसा कैसा हुआ इसमें भी नहीं जाना है। पास करना है, पास होना है, और पास विथ ऑनर बनना ही है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रंजना बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। यही मुझे बोलना था। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बाबा कहते हैं बस ये ध्यान में रखो कि पास होना है, पास करना है, बाबा के पास रहना है, इसमें फुल पास हो जाएंगे। और फुल पास होने के लिए बाबा ने कहा कि जो भी परिस्थिति आती है उनसे पेपर समझना है क्या, क्योंकि प्रश्न में नहीं जाना है, ये सोचना जी, है कि मेरा पेपर है और मुझे पास करना है। जी ओम शांति। शुक्रिया बहन। नमिता बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने बोले तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। हम्म, इसको तो इसको हम कितना धारण करते हैं, कितना इसमें हम चलते हैं, ये इसके ऊपर अटेंशन रखना, माना हम तपस्या तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या का अर्थ बाबा बोल रहे हैं, तो तपस्या का अर्थ है हम कितने तपस्या, माने 6 घंटा 8 घंटा तपस्या नहीं, हमारा जीवन है तपस्या जीवन। तो हम कर्मयोगी हैं, तो कर्मयोगी माना कर्मयोगी भी तपस्या है। तो बाबा बोलते बोलते हैं इस संगम पर हम बच्चे परमात्मा जयंती मनाते हैं और महान भी बन जाते हैं, माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं। तो हम हमारा जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाते हैं वो हमेशा बाबा देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, और बार बार भी हमको विद्या बता रहे हैं, क्योंकि इस संगम युग है हीरे तुल्य जीवन बनाने का युग। तो जन्म जन्मांतर हम हीरे तुल्य बन जाते हैं, हम हीरे बनते हैं, और हीरे और ज्ञा- ज्ञान रत्नों से हम खेलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं एक ये जो शिव जयंती हम मनाते हैं, ये भी बड़ा विचित्र जयंती है।
क्योंकि इस दिन शिव पिता और बच्चों का भी अवतरण होता है। तो यह जयंती, इसलिए यह जयंती विचित्र है। बाबा ने बोले तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। तो एकाग्रता और दृढ़ता हमको कर्मयोगी बनाता है, साथ साथ अनुभवी भी बनाता है, क्योंकि हमको तीसरा नेत्र इस जन्म में मिलता है। तीसरा नेत्र माना बुद्धि के, और सर्वतो और हम सर्व गुण, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंध में, सर्व स्वभाव संस्कार में पास हुई तो ऑनर बन। तो बाबा को साथ अनुभव करें। तो बाबा पूछते हैं इस वर्ष तपस्या वर्ष में हम सब कितना फुल पास होते हैं और मना बनते हैं। मन पास, तो बाबा के पास रहना, पास करना और सिचुएशन में बाबा पास करना और बाबा को साथ अनुभव करना, यह है तपस्या वर्ष। कौन सा? ओम शांति दीदी, ओम हाँ शांति। हाँ जी, हाँ হ্যাঁ जी। বাবা बोला তপস্যা অর্থাৎ जो भी সংকল্প করেंगे वह দৃঢ়তা से। তপস্যা অর্থাৎ एकाग्रता और दृढ़ता। तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंध में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100 पास होना। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास और तीसरा है पास विथ ऑनर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पीयूष भाई जी, आप शेयर करेंगे? हैंड रेस किया हुआ है। चलिए, प्रिंसी बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। थैंक यू दीदी। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज परीक्षा की बात की, पेपर की बात की, तो जो मैं बुक पढ़ रही हूँ उसी में से एग्जाम्पल आपको शेयर करना चाहूँगी। ये पेज 21 पेज पर रमेश भाई जी लिखते हैं कि हमने बाबा से पूछा कि बाबा आपको हमें तो बहुत सारी पेपर आते हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप ही हमारे पेपर लेते हो, क्यों? क्योंकि जो परीक्षाएं आती हैं बाबा, हम बच्चों की चेक करते हैं ना कि पेपर जो लेते हैं उसमें हमें बाबा हमारी चेकिंग करते हैं। तो उन्होंने पूछा हाँ आप क्यों पेपर लेते हो, आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा बोले कि जब आप बाजार में एक मटका लेने जाते हो तो आप उसे अच्छी तरह से ठोक बजाकर देखते हो कि उसमें दोष, दरार या रिसाव तो नहीं है। ऐसे 3 प्रकार की परीक्षा करते हो। एक मटके के लिए बाबा बोले 3 प्रकार की परीक्षा करते हैं। और बाबा कहते हैं हम बच्चों को, बाबा ने हमें सतयुगी त्रेता युग का अखंड राज्य भाग्य देना है 2500 वर्ष के लिए, और वहाँ कोई वजीर नहीं होगा। तो हमें कितना, बाबा कहते हैं कि हमें कितना परिपक्व यहाँ बनना है, कितना लायक बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं आप सबके बच्चों का पेपर लेता हूँ। तो हमें जो भी पेपर आए तो हमें बाबा को ये बताना है कि बाबा हम पास हुए कि नहीं, और आगे के लिए और पुरुषार्थ करते रहना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, आशा देवी सिस्टर। ओम शांति। आज ओम बाबा ने कहा है कि ये जो महान आत्माएं, ये धर्मात्माएं हो, महान आत्माएं हो, ये लोगों की जयंती मनाते हैं, लेकिन ये महान आत्माओं का क्या है कि वो बनते हैं लेकिन दूसरों को महान नहीं बनाते। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो महान आत्माओं की विशेषता बताते हैं कि वो खुद तो बनते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बनाते। लेकिन बाबा क्या करते हैं, बाबा हम बच्चों को बनाते हैं, इतना महान बनाते हैं और इतना महान बनाते हैं कि स्वर्ग का राज्य भाग्य भी अपने बच्चों को राज्य करने के लिए देते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से करेंगे, एकाग्रता से और दृढ़ता से। तो योगी जिनमें अभी भी बाबा कहते हैं कि आप वो सिर्फ 8 घंटा या 6 घंटा योग लगाने वाले नहीं हो, आपका योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष रखा है ताकि योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखें और योगी जीवन में भी रहें। तो जीवन तो समाप्त हो गई, लेकिन भटकी हुई भोगी जीवन से तक निराश होकर सोच समझ कर योगी बने हो। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से आप योगी बने हो
लेकिन कैसे बने हो? आप बहुत भटके, बहुत परेशान हुए, फिर आप योगी बाबा के बने और बाबा के बनकर योगी बने। और योगी बनकर जब बाबा के साथ योग लगाते तो बाबा आपको विश्व का मालिक बना देता है, अपना बच्चा बना देता है, और बच्चे बाबा का बच्चा बनकर हम देखते बढ़ते के अधिकारी बन जाते हैं। या बहन, ये भाई जी सुकुमारन भाई जी, आपने। आज हाँ, हाँ, ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। आज बाबा ने पहले ही बताया जयंती के बारे में। जयंती के बारे में बाबा ने बोला बाप के साथ ब्रह्मा बाप भी अपना अवतरित होके दोनों मिलके दोनों के साथ बच्चों का भी जयंती होते हैं। तो हमें सदा ये मन में रहना चाहिए, जैसे योगी जीवन में सदा हम भी हमारा भी जयंती बाबा के साथ होता है। प्लस बाबा ने बोला जो बाबा के साथ बच्चों का भी पूजन होता है। तीसरा बाबा ने बोला कि अंत तक माया आते रहेंगे, तो जो छोटे मोटे तो बातें होते रहेंगे, ऐसा बाबा बोला। तो हमको हर चीज़ पर सदा यही रहना कि अंत तक हमको संपूर्ण बनना है। जैसे बहन जी बोले थे कि मटके की बात बोले तो कुछ ना कुछ होते रहेगा सदा। ओम शांति। थैंक यू। हेलो, ओम शांति। तो ये ड्रिल का आप सबने कर दिया होगा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन चलती रहे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। जी रविदीप सिस्टर, आप होमवर्क दे दीजिए और योग करवा दीजिए। हाँ जी, तो आज का होमवर्क यही रहेगा जो बाबा हमें बार बार स्वयं की चेकिंग करने के लिए कहते हैं कि मैं कितना अव्यक्त स्थिति में हूँ, फरिश्ता स्थिति में हूँ, कितना हाईएस्ट स्टेज पर हूँ। तो ये हमें दिन भर चेक करते रहना है, हल्का रहना है और किसी भी क्वेश्चन में नहीं उलझना है। कोई भी परिस्थिति आए, हमें बाप के साथ, बाप के पास रहकर समस्या का समाधान करना है। उसमें क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं उलझना है, व्यर्थ में नहीं जाना, समर्थ बनना है। तो ये हमें सारा दिन का ही हमें ये चेकिंग करते रहना है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए योग कर लेते हैं। सभी अव्यक्त स्थिति में आ जाएं। मैं आत्मा एक चमकता सितारा हूं, भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित होकर मुझ चमकते सितारे से जो प्रकाश निकल रहा है वो मेरे ब्रेन को प्रकाशित करता है और फिर ब्रेन से देह के सभी अंगों में ये प्रकाश पहुंच रहा है। मैं प्रकाशवान फरिश्ता बन गई हूँ। बाबा के प्यार के लगन की अग्नि में देह भान समाप्त हो गया, देह भान पिघल गया और रह गया मैं प्रकाशवान फरिश्ता। भ्रुकुटी पर चमकता सितारा, चमकती मणि। मैं फरिश्ता सूक्ष्म तन में पहुंचता हूँ और ब्रह्मा बाप संपूर्ण फरिश्ता उनके सामने पहुंचकर बाबा बाहें फैलाकर मुझ फरिश्ते का स्वागत करते हैं और मुझे आशीर्वादों से भरपूर, वरदानों से भरपूर करते हैं। मेरे मस्तक पर बाप दादा का हाथ है
बाप दादा वरदान दे रहे हैं, सदा सफल भव, शक्तिशाली भव, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह भव। वरदानों से भरपूर होकर मैं अव्यक्त फरिश्ता और ब्रह्मा बाप संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता, मैंने बाप का हाथ पकड़ा और अनुभव करिए कि हम अपने घर में मैं और बाप दादा दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और घर के कोने कोने में सुख शांति की किरणें, प्रेम आनंद की किरणें फैला रहे हैं। घर में हर आत्मा के पास जाकर ये अनुभव करें कि मैं और बाप दादा हम दोनों अव्यक्त फरिश्ता हर आत्मा को सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर हो कर रहे हैं। हर आत्मा शांति का, बाबा के प्रेम का अनुभव कर रही है और शक्तिशाली बन रही है। अभी हम ग्लोब पर स्थित हो जाएं। बाप दादा मेरे माध्यम से ग्लोब की हर आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं। सुख शांति की किरणें हर आत्मा को पहुंच रही हैं। हर आत्मा बाबा के प्रेम का अनुभव कर रही है और हर आत्मा ज्ञान से भरपूर हो रही है। उसे बाबा की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। हर आत्मा के मुख से, मन से यही निकल रहा है, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। इसी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में हम इस साकार देह में अवतरित हो जाते हैं। पूरा दिन इसी हल्की स्थिति में, प्रकाशमान स्थिति में अब हमको अनुभव करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शांति, ओम शुक्रिया शांति बाबा। सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया आप ओम सभी शांति, दिव्य आत्माओं का शुक्रिया बाबा। इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।